मेयर प्रत्याशी नदीम अख्तर ने की आत्मदाह करने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपनी पूर्व चेतावनी के तहत समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी नदीम अख्तर आज महाराणा प्रताप चौक पर पेट्रोल लेकर पहुंचे। पुलिस के साथ धक्का मुक्की और पेट्रोल छीनने के कारण उन्हें आत्मदाह करने से पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान नदीम अख्तर ने कहा कि ये तानाशाही सरकार लोगों के अधिकारों को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनके जीते जी वो किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बता दें कि बैलजड़ी कुछ रकबे को नगर निगम की सीमा विस्तार के आदेश पर शामिल करने का आदेश 2018 में हुआ था। उसके बाद आज तक शामिल नहीं किए जाने के बाद 403 वोट मत अधिकार से वंचित रह जाने के विरोध में पिछले सप्ताह सपा प्रत्याशी नदीम अख्तर ने प्रशासन को आत्मदाह की चेतावनी दी थी। उप जिलाधिकारी से वार्ता के बाद भी नदीम अख्तर ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर 403 वोटर्स को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया तो वो आत्मदाह के अपने निर्णय पर अटल रहेंगे। इसी क्रम में सपा प्रत्याशी नदीम अख्तर आज महाराणा प्रताप चौक पर सपा कार्यकर्ताओं के साथ पेट्रोल की बोतल हाथ में लेकर पहुंचे और चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस ने आत्मदाह से पहले ही नदीम अख्तर को सपा कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। नदीम अख्तर ने गिरफ्तारी पर कहा कि वो 403 वोटर्स को शामिल करने के लिए 403 बार भी गिरफ्तार होने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश को किसी भी कीमत पर नाकाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कमजोर के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। बेलजोरी क्षेत्र में 403 मतदाताओं के नाम शामिल करने को लेकर लगातार हमने प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया था और जब उनके नाम शामिल नहीं किए गए तो इस आधार पर अभी 3 दिन पहले मैंने प्रशासन के अधिकारियों को ये चेतावनी दी थी कि अगर उनके नाम शामिल नहीं किए गए उनको मताधिकार से वंचित किया गया। इसके पीछे जो भी षड्यंत्र हो, जो भी साजिश हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि 403 मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करने की ये पूरी साजिश हो रही है। इसके आधार पर मैंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था और ये कहा था कि अगर 15 तारीख तक उन 403 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए, उनको मताधिकार से वंचित किया गया, तो मुझे मजबूरी में आत्मदाह के लिए बाध्य होना पड़ेगा 15 तारीख को। कल शाम एसडीएम साहब की तरफ से मैसेज आया और उन्होंने मुझे वार्ता करने के लिए बुलाया और आज सुबह हम लोग एसडीएम साहब के सामने उनसे हमारी बातचीत हुई। तहसीलदार साहब भी वहां मौजूद थे और बातचीत पर हमने अपना पक्ष स्पष्ट रूप से पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ उनके सामने रख दिया और ये उनसे कहा कि 2018 में नगर निगम क्षेत्र के परिसीमन के बाद जो क्षेत्र नगर निगम इलाके में आता है वहां के रहने वाले नागरिकों को आपको मतदाता सूची में शामिल करना चाहिए और एक तरह से अगर आपने उनको इतने साल के बाद भी शामिल नहीं किया तो इसकी जांच भी होनी चाहिए, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और आप ये मानते हैं कि वो कोई बाहर से तो आए नहीं है, वो इस काशीपुर के ही नागरिक हैं और उनके अधिकारों को क्यों छीना जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या साजिश है। तो हमने उनके सामने अपना पूरा पक्ष रखा। हमने उनसे ये भी कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर चाहें तो विशेष परिस्थितियों में उनके नाम पर विचार कर सकते हैं, उनको शामिल कर सकते हैं। 403 मतदाताओं का मामला है क्योंकि चुनाव में आपको मालूम है कभी कभी हार जीत का फैसला बहुत कम अंतर से भी होता है, एक एक वोट से प्रत्याशी हारते और जीतते हैं। तो यहाँ पर सवाल केवल हार जीत का नहीं है, यहाँ पर सवाल यह है कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता हैं उसमें सिख भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल है और उसमें कुछ और अन्य भी लोग शामिल हैं। तो अगर हमारे मतदाताओं को आप अगर वोट के अधिकार से वंचित करेंगे तो हमारे पास इसके अलावा दूसरा रास्ता क्या रहेगा। जब सारे कानूनी रास्ते, सारे लोकतांत्रिक रास्ते जब फेल हो जाते हैं तो मजबूरी में किसी को भी इस तरह का कदम उठाना पड़ता है। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, जब आज उनसे हमारी बात हुई तो मैं उनको स्पष्ट रूप से कह चुका हूं कि आप इस पर शाम तक अपनी कार्रवाई कर लीजिए और मुझे अपनी कार्रवाई से अवगत करा दीजिए, अन्यथा जो मेरा फैसला है, मेरा फैसला केवल मेरे जीवन से संबंधित है, किसी और के जीवन से संबंधित नहीं है और अपने जीवन के साथ मुझे क्या फैसला करना है वो मेरा अधिकार है। आपको याद होगा आजादी की लड़ाई में भगत सिंह ने बहरी सरकार को जगाने के लिए असेंबली में बॉम्ब
का विस्फोट किया था, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो बहरी सरकार है कम से कम उनकी आवाज को सुने। आज हमारी भी वही स्थिति है। हम भी सरकार को जगाना चाहते हैं, प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि आप आखिर लोकतांत्रिक मुद्दों पर, जनता के मुद्दों पर बहरे क्यों हो। आपको जगाने के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए। हम किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, हम केवल ये चाहते हैं कि हम खुद अपने जीवन का त्याग कर दें, लेकिन लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। इसी सिलसिले में कल हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो आत्मदाह का पूरा प्रण है, उस प्रण के तहत हम छतरी चौराहे पर, महाराणा प्रताप चौक पर सुबह 11 बजे एक जनसभा करेंगे और जनसभा करने के बाद आत्मदाह करूंगा। और मैं काशीपुर की पूरी जनता से ये मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि काशीपुर की जनता इस मामले पर खुलकर उन मतदाताओं का साथ दे, क्योंकि कदम कदम पर अगर आपके हकों के साथ डाका डाला जाएगा, आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो एक दिन वो दूर नहीं होगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब हमारी आने वाली नस्लें हमसे ये सवाल करेंगी कि जब आपका वक्त था तो आपने अपने वक्त में क्या किया, हमारे अधिकारों के लिए क्यों लड़ाई नहीं लड़ी। तो आज मैं सबसे अपील करता हूं कि कल सुबह 11 बजे महाराणा प्रताप चौक पर पहुंचें और हमारी बात को सुने। और जो मैंने आत्मदाह का प्रण लिया है, उस प्रण से मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं अपने फैसले पर अभी तक अटल हूं और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। समाजवादी पार्टी